Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your English grammar educator. Today I will explain you the 14th chapter of class 6. This chapter name is adverb, its types. Adverb or इसके types. Before starting the chapter, we have this warm-up activity. Look at the pictures and answer the question given below. They laughed happily. She finished her homework quickly. The dog barked loudly. The highlighted words are, जो highlighted word है वो क्या है, adverb है या noun है, वो क्या है, adverbs है. Now come to the chapter. An adverb is a word that add to the meaning of a verb adjective and tell us how a thing is done. एक adverb वो word होता है जो add करता है meaning verb में, adjectives में, और हमें बताता है कि कैसे कोई चीज हुई, कब हुई, when it is done and where it done, और कहाँ हुई. He runs quickly. The maid comes to our house daily. We will now study the various kind of adverb. आइए और बहुत सारे kinds के बारे में पढ़ते हैं adverb के. Adverb of manner. It tells how और इन वॉट मैनर एन एक्शन इज डन. ये बताता है कि कैसे और किस मैनर में ये एक्शन हुआ है. इट आंसर द क्वेश्चन हाउ. ये हाउ का आंसर देता है. द गर्ल टॉक्ड सॉफ्टली. गर्ल ने सॉफ्टली बात की. रीड द फैक्ट प्रॉपरली. एडवर्ब ऑफ टाइम. इट टेल्स व्हेन और एट व्हाट टाइम एन एक्शन इज डन. कब और किस टाइम पर एक्शन हुआ है ये बताता है. इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हेन. ये व्हेन का आंसर देता है. ही लेफ्ट लास्ट वीक. लास्ट मंथ इट रेन्ड फॉर 3 days. Now the next is adverb of place. It tells where and or at what place an action is done. कहाँ और किस place पर action हुआ है. It answered the question where. ये आंसर देता है कि कहाँ पर. You can come here for dinner. God is present everywhere. Now the next is adverb of degree. It answers the question how much और in what degree. ये आंसर करता है how much का और in what degree का और at what extent. जैसे she is feeling very happy. I am too excited to go out. Adverb of frequency. It tells how often or how frequently an action is done. It answers the question how often. जैसे he seldom read the Gita. My brother is always late. Interrogatives and adverb में क्या होता है. It is used to ask a question about place, time, manner or reason. ये क्वेश्चन पूछते हैं जैसे when do you go out for a walk? How do you bake a cake? Now come to the exercise question. Underline the adverb in the following sentence and write in the space given what kind of adverb it is. यहाँ पर क्या है, never. अभी मैं आपको पूरा पेज खोल के दिखाऊंगी और बताऊंगी कि कौन सा एडवर्ब किस टाइप के बारे में हमें एक्सप्लेन कर रहा है. जैसे पहला क्वेश्चन था हमारा ही नेवर मेक आ नॉइज. अब नेवर, नेवर हमें क्या बताता है, कभी नहीं. तो फ्रिक्वेंसी आएगा. फ्रिक्वेंसी की कभी नहीं, कोई काम कभी वो कभी शोर नहीं बजाता. ही इज रेनिंग. इट इज रेनिंग वेरी हैवीली. अब वेरी हमने कहा पढ़ा था, एडवर्ब ऑफ डिग्री में. तो ये आएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री में. नाउ द नेक्स्ट इज वेयर इज योर बुक. वेयर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में आएगा. ही केम टू दिल्ली अ फ्यू मंथ बैक. कुछ मंथ पहले. तो ये क्या बता रहा है, कब, कुछ मंथ पहले, लास्ट मंथ. जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा. अब नेक्स्ट पर देखते हैं यू मे लीव नाउ. तुम अब जा सकते हो. नाउ, नाउ क्या बता रहा है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कि तुम अब जा सकते हो. नाउ we have to write these adverb in this bracket. Never, frequency, it is raining very heavily. Very क्या है, degree, adjective of degree. Where is your book? Where, interrogative. He came to Delhi a few months back. Time, adverb of time. He, you may leave now. तुम अब जा सकते हो. तो ये भी टाइम का ही बताएगा.
नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, वी फॉर्म एडवर्ब ऑफ मैनर इन द फॉलोइंग वे। हम एडवर्ब ऑफ मैनर कैसे बनाते हैं, ये कैसे बनाते हैं? मोस्ट ऑफ द एडवर्ब ऑफ मैनर आर फॉर्म्ड बाय एडिंग एल वाई टू द ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट में एल वाई एड करके क्या बना सकते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर बना सकते हैं। जैसे पॉसिबल, पॉसिबली, कंप्लीट, कंप्लीटली। जो ई से एंड होते हैं उसमें एल वाई लगा देते हैं, ई को हटाकर। व्हेन एन एडजेक्टिव एंड विद वाई, वी ड्रॉप वाई एंड एड आई एल वाई। जो y से एंड होते हैं y को हटा के हम ILY लगा देते हैं, जैसे हैवी, हैवीली, प्रिटी, प्रिटीली। व्हेन वी एड व्हेन एन एडजेक्टिव एंड इन l और ly, तो हम क्या लगाते हैं? प्लेफुल, प्लेफुली, वी एड ly। हम ly और ऐड कर देते हैं, जैसे प्लेफुल, प्लेफुली, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली। वी विल नाउ स्टडी द पोजिशन ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस एंड टाइम आर प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब if the verb is intransitive or and after the object if the verb is transitive. She folded the paper gently, he wrote loudly. Now the next is adverb of time may also be placed in the beginning of the sentence sometime for emphasis. कभी कभी adverb of time पहले भी आ जाता है, जैसे yesterday I saw a lion in the zoo, now I will listen to your speech. तो ये क्या है? adverb of time है. Now the next is sometime adverb of degree, almost, nearly, just, quite, etc. Adverb of frequency, always, never, seldom, etc. और adverb of manner are placed between the subject and the verb. ये कब आते हैं? subject और verb के बीच में आ जाते हैं if the verb consists of one word and after the first word if the verb consists of more than one word. जैसे my mother always cooks delicious food for me. I have called you twice. When an adverb modifies an adjective or another adverb, it is placed before the adjective or the adverb. ये adverb या adjective के पहले आ जाता है, जैसे Sneha is very busy. She could drive in the hill quite easily. Now the question is, underline the adverb in the given sentences and take write the correct form of the given option. I usually to go to bed at 11 o'clock. तो 11 o'clock क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री। दे बिल्ड अ ह्यूज केयर नियर बाय। एडवर्ब ऑफ, यहां पर एडवर्ब क्या है? नियर बाय, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस। आई एम गोइंग टू द डॉक्टर इन द इवनिंग। एडवर्ब ऑफ टाइम। द टेम्परेचर वॉज एक्सट्रीमली लो। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा। नाउ द नेक्स्ट इज What do you want to eat? यहाँ पर what है तो what क्या है? Interrogative adverb है. Now the next question is rewrite these sentences by placing an adverb given in the bracket at the correct position. इन adverb को हमें correct position पर लाना है, तो मैं आपको टिक करके बताती हूँ, आप इनको completely अपने बुक में और नोटबुक में लिखेंगे. I have been to the airport. I never have been, तो I के बाद आ जाएगा never. I never, और पूरा सेंटेंस हम ऐसे ही नोट कर देंगे. I never have been to the airport. He was impressed with my poetry. He was very impressed. was के बाद और impress से पहले very आ जाएगा. I go for a run in the stadium. I sometime, I के बाद sometime लगा सकते हैं, या फिर sometime पहले भी आ सकता है. sometime I यहां पहले कर देते हैं हम, sometime पहले आ जाएगा. Sometimes, comma, I go for a run in the stadium. Now the next is my parents live in Assam. I visit them frequently. I frequently visit them. I के बाद लगाएंगे हम frequently. I brush my teeth before I go to bed. I always, I के बाद आएगा always brush my teeth before I go to bed. तो इस टाइप से आप इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करेंगे. Now the next is form adverb from the following adjectives. Adjectives basic का होगा basically, ready का readily, quick quickly, angry angrily, strong strongly, cheap
cheaply, easily, slowly, gently, terribly, happily, economically. इस टाइप से हमने इनको एडवर्ब में चेंज किया. Now come to the next question. Next is fill in the blanks with most suitable adverb choosing from the box. The student listen attentively to their teacher. The boy dash refused to obey his sister. The boy stubbornly मीन्स होता है हट से, मतलब जिद करना. द बॉय मटर्ड समथिंग इनऑडिबली. द बॉय वॉज वेरी हंग्री सो ही एट ग्रीडली. लालच से खा रहा था क्योंकि वो बहुत भूखा था. द कट वॉज डीप एंड ब्लीड प्रोफ्यूजली. Now come to the next question. Insert the given adverb in their appropriate position. इनको इनकी appropriate position पर लगाना है. The principal delivered a wonderful lesson. The principal delivered a very wonderful lesson. My friend accept my offer. My friend gladly accept. My friend gladly, यहाँ आएगा gladly. Accept my order. These flowers start blooming late. We go to sleep at 10 p.m. We generally go to sleep at 10 p.m. The worker repaired the torn boot. The worker repaired the torn boot recently. सबसे लास्ट में ही आएगा, यहां पर ही सबसे लास्ट में आएगा recently. Now come to the next page. दिस इज अ गेम जोन. ये एक गेम है जो आपको अपने क्लास मेट्स के साथ खेलना है अपनी क्लास टीचर की प्रेजेंस में. कलर द सर्कल ब्लू ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर. ब्लू कलर करना है एडवर्ब ऑफ मैनर में. ग्रीन कलर करना है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में. पिंक कलर करना है एडवर्ब ऑफ टाइम में. येलो कलर एडवर्ब ऑफ प्लेस में. रेड कलर एडवर्ब ऑफ डिग्री में. एंड ब्राउन कलर ब्राउन फॉर इंटेरोगेटिव एडवर्ब. यहाँ पढ़ना है कौन से में कौन सा एडवर्ब यूज हो रहा है आपको उसका अकॉर्डिंग कलर करना है. नेक्स्ट इज स्पीकिंग skills. Talk to your partner about your favorite sport or game by choosing an adverb to help describe their approach to that activity. अपने पार्टनर से बात करनी है अपने फेवरेट स्पोर्ट्स गेम के बारे में जो और आपको चूज करना है एडवर्ब उसको डिस्क्राइब करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल आई एब्सोल्युटली प्रैक्टिस योगा डेली. मैं एब्सोल्युटली प्रैक्टिस करता हूँ योगा की डेली. लाइफ स्किल इज एवरी पर्सन whom we meet is blessed with a quality that make them one of a kind. हर पर्सन में जिससे हम मिलते हैं उसमें एक अपनी क्वालिटी होती है जिसको वो अलग टाइप का बनाता है. ऑब्जर्व सच क्वालिटीज इन द पीपल अराउंड यू. आपको ऑब्जर्व करनी है ऐसी क्वालिटी अपने पीपल जो आपके अराउंड पीपल है उनकी एंड डिस्कस देम विद योर पार्टनर और उनको अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करना है. थैंक यू स्टूडेंट्स.